नमस्कार बच्चों। अभ्यास शुरू करने से पहले एक बार हम ओमकार का नाद करते हैं। एक बार गहरी सांस लेंगे। बच्चों, कक्षा 7 की हिंदी विषय में प्रवेश तो हमने कर लिया है। उसका पहला एकम है चित्र के संग संग। उसमें चित्र क्रमांक 1 का हमने वर्णन है वो किया था। अब आगे चित्र क्रमांक 2 का वर्णन करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये दूसरा चित्र है वो पहले चित्र से एकदम बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। पहले चित्र में जो स्थिति दिखाई दे रही है वो एकदम सामान्य है, लेकिन दूसरे चित्र में वह स्थिति एकदम विपरीत बन जाती है। यह विपरीत स्थिति क्यों बनी, उसके बारे में हम इस चित्र के द्वारा जानते हैं। पहले एक एक चित्र का वर्णन है वो हम करते हैं। हम देख रहे हैं कि साइकिल वाला जो था वो साइकिल में हवा भर रहा था। अचानक क्या होता है तो वो साइकिल का टायर है वो फट जाता है। फटने के कारण वो साइकिल वाला है वो डर जाता है। वह टायर फटने के कारण दूसरे पर उनकी क्या असर पड़ती है वो भी दिख रहा है कि डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था वो तोता है वो उड़ जाता है। सामने जो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा था वो गुब्बारे वाला भी डर जाते हैं। उनके सारे गुब्बारे वो हवा में उड़ जाते हैं। इसके पीछे हमें कुंजड़ी दिखाई दे रही है जो सब्जी वाली है। वो सब्जी वाली की सब्जी है वो सारी नीचे गिर जाती है। इस प्रकार से ये तीनों की स्थिति है वो बिगड़ जाती है। इसके आगे देखें तो जो गुब्बारा वाला है उसके आगे ही मोची बैठा है। मोची भी टायर फटने के कारण डर जाता है। मोची का सारा सामान वो रास्ते पे चला जाता है। मोची के आगे जो कुत्ता बैठा हुआ था वो भी डर के भागने लगता है। और रास्ते पर देखें तो रास्ते पर जो रिक्शा चालक है उनका ध्यान कहाँ पे है तो ये टायर फटने पर उनका ध्यान है। ध्यान विचलित होने के कारण उनकी रिक्शा जो है वो बाइक से टकरा जाती है। इसलिए जो बाइक चालक है वो रिक्शा चालक को कुछ कह रहा है, सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हमने देखा कि एक साइकिल का टायर फटने के कारण जो बाजार की स्थिति है, रास्ते पर की स्थिति, वो कैसी बन जाती है। लेकिन बच्चों, आपको ये प्रश्न हुआ कि ये टायर क्यों फटा होगा, पता है आपको? नहीं, टायर है, मुझे लगता है शायद उनमें हवा ज़्यादा भर दी गई होगी, इसके कारण टायर है वो फट गया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि साइकिल का जो टायर है वो पुराना हो गया होगा, इसके कारण भी वो फट सकता है। चित्र का वर्णन करने के बाद यही कार्य हमें स्वाध्याय पोथी में लिखना है। और स्वाध्याय पोथी में लिखने के बाद स्वाध्याय पोथी के पेज नंबर 8 के ऊपर एक प्रवृत्ति दी गई है जिसमें दो चित्रों के बीच में हमें भेद है वो निकालना है। तो ये आपके समक्ष जो चित्र दिया गया है उस चित्र के बीच में हमें भेद अंतर है वो दिखाना है। तो इन चित्र में क्या अंतर है वो हम देख सकते हैं। चित्र 1 में देखें तो जो माता बैठी हुई है उनके पीछे जो बैग रखा गया है वो ब्लू कलर का है, लेकिन दूसरे चित्र में वो बादामी कलर का बन जाता है। उसी प्रकार से हमें आकाश में पहले चित्र में चिड़िया दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दूसरे चित्र में हमें चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से पहले चित्र में कार के पीछे एक तितली उड़ रही है, लेकिन दूसरे चित्र में हमें बंदर दिखाई दे रहा है। वैसे ही पहले चित्र में पेड़ पर एक भी फल नहीं है, लेकिन दूसरे चित्र में हमें एक फल दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से पिताजी के पीछे एक लाल और पीले रंग का बॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे चित्र में हमें पिताजी के पीछे बॉल है वो रंग बिरंगी दिखाई दे रहा है। यह चित्र वर्णन है हमारी स्वाध्याय पोथी के पेज नंबर 8 के ऊपर हमें लिखना है। ये हमारी प्रवृत्ति है। उसी प्रकार से दूसरा गृह कार्य है वो हिंदी लेखन व्याकरण की बुक में लिखना है।
जो है हमारे पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 3 के ऊपर दिया गया सुलेखन का परिच्छेद। वो सुंदर अक्षरों से हमें लेखन व्याकरण की बुक में लिखना है। उसमें आगे के भाग में हम लेखन लिखेंगे, पीछे के भाग में हम व्याकरण लिखेंगे।